एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है ऊतक। इस वीडियो में हम लोग पादप ऊतक, जंतु ऊतक से संबंधित सारे एमसीक्यू प्रश्न को करेंगे। अगर आपने पिछले 5 चैप्टर का एमसीक्यू नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए विदाउट टाइम लॉस हम लोग क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार होते हैं, विभोजीय और अस्थायी ऊतक। जहां विभोजीय ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। वहीं पर अस्थायी ऊतक की बात करें, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा, ये सभी अस्थायी ऊतक हैं। हालांकि जाइलम एवं फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक है और पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये सरल अस्थायी ऊतक हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अस्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विभोजीय ऊतक कोशिकाओं से। प्रश्न संख्या 3 है, मेरिस्मेटिक ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? मेरिस्मेटिक ऊतक, इसे विभोजीय ऊतक भी कहते हैं, यह पौधे के कोशिका विभाजन में मदद करता है, जिससे पौधे में वृद्धि करना कोशिका विभाजन द्वारा करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि करना। प्रश्न संख्या 4 है, शीर्ष विभोजीय ऊतक किसके लिए जिम्मेदार है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक वृद्धि करना। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर शीर्ष विभोजीय ऊतक है जो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 5 है, अंतर्विष्ट विभोजीय ऊतक कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों एवं टहनियों के पर्व में। प्रश्न संख्या 6 है, पार्श्व विभोजीय ऊतक का कार्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोटाई में वृद्धि करना। इसका काम है तने एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि करना। प्रश्न संख्या 7 है, अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं पौधों में? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक की बात करें तो इनमें आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एरेन्काइमा। वहीं पर जटिल अस्थायी ऊतक की बात करें तो ये 2 हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। प्रश्न संख्या 8 है, पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जीवित कोशिकाएं। ये पतली भित्ति वाली सरल जीवित कोशिकाएं की बनी होती है और पैरेन्काइमा का कार्य है भोजन संग्रहण। प्रश्न संख्या 9 है, क्लोरेन्काइमा कोशिका का कार्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। क्लोरेन्काइमा कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रश्न संख्या 10 है, कोलेनकाइमा का कार्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक समर्थन देना। यह पौधे को लचीला और मजबूत बनाता है और यह जीवित कोशिका की बनी होती है। प्रश्न संख्या 11 है, स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं कैसी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मृत। स्क्लेरेन्काइमा कोशिका पौधे के कठोर वाले भाग में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं लंबी एवं पतली होती है। यह नारियल के छिलके एवं कठोर नट में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, जाइलम का कार्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जल का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 13 है, फ्लोएम का कार्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भोजन का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 14 है, जाइलम का कौन सा भाग मृत होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वाहिकाएं, रेशे, ट्रैकिड्स ये सभी मृत भाग हैं पौधे के। प्रश्न संख्या 15 है, फ्लोएम का जीवित तत्व है? फ्लोएम का जीवित तत्व या भाग है चलिकाएं, सीवे ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के। ये 4 निम्न हैं, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। प्रश्न संख्या 17 है, उपकला ऊतक, इपिथेलियम ऊतक का कार्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ढकना एवं सुरक्षा करना। एपिथेलियम ऊतक शरीर के अंदर बहुत सारे अंगों को ढकने का काम करता है और इसका रक्षा करता है। प्रश्न संख्या 18 है, स्क्वैमस या सल्की उपकला ऊतक कैसी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पतली एवं चपटी होती है। यह आहार नाल, मुंह के अंदर एवं फेफड़े में सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, घनाकार उपकला ऊतक का कार्य क्या है?
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रावण करना। यह ग्रंथि एपिथेलियम के रूप में जाना जाता है। लार ग्रंथि घनाकार एपिथेलियम ऊतक का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 20 है, उपास्थि किसका उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक का। उपास्थि कार्टिलेज जो है यह दो हड्डियों को जोड़ता है। नाक, कंठ, श्वास नली में यह पाया जाता है। उपास्थि प्रोटीन एवं शर्करा का बना होता है। प्रश्न संख्या 21 है, अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक। अस्थि, उपास्थि, रक्त ये सभी संयोजी ऊतक हैं और अस्थि जो है कैल्शियम एवं फास्फोरस का बना होता है। प्रश्न संख्या 22 है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तरल संयोजी ऊतक। याद रखें, लाल रक्त कणिकाएं भोजन को शरीर में परिवहन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के तरल भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। यह पूरे रक्त का 55% होता है। प्रश्न संख्या 24 है, स्नायु ऊतक का कार्य क्या है? स्नायु ऊतक का मुख्य कार्य हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना है, जिससे जोड़ों को एक सीमा तक गति प्रदान किया जा सके और शरीर को स्थिरता मिले। याद रखें, स्नायु ऊतक कोलेजन तंतु का बना होता है जो इन्हें मजबूत एवं लचीला बनाता है। स्नायु ऊतक को हम लोग इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। यहाँ इसका आंसर डी हो सकता है, गति कराना, लेकिन इसका ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा हड्डी को हड्डी से जोड़ना। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार डी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25 है, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। एक होता है रेखित पेशीय, दूसरा होता है अरेखित या चिकनी पेशीय, तीसरा होता है हृदय पेशीय। रेखित पेशीय जो होता है प्रायः हड्डियों से जुड़ा होता है, यह ऐच्छिक कार्यों के लिए बना होता है। वहीं अरेखित पेशीय या चिकनी पेशीय या आँखों के पलक, श्वास नली, मूत्रवाहिनी ये सब में अरेखित पेशीय ऊतक पाया जाता है। हृदय पेशीय वे ऊतक होते हैं जिन पर मानव का कंट्रोल ना होता है। प्रश्न संख्या 26 है, हृदय पेशियाँ कैसी होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनैच्छिक एवं रेखित। हृदय की पेशियाँ अनैच्छिक, धारीदार एवं शाखित होती है जो कोशिकाओं से बनी होती है। इस कोशिका को कार्डियोमायोसाइट कहते हैं। ये पेशियाँ निरंतर संकुचित एवं शिथिल होती रहती है। प्रश्न संख्या 27 है, कंकाल पेशियाँ कहलाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऐच्छिक। कंकाल पेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती है। चलना, बैठना, उठना, खड़ा होना, दौड़ना ये सब कार्य कंकाल पेशियों द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, चिकनी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंत, पेट और श्वसन नली में चिकनी पेशियाँ पाई जाती है। प्रश्न संख्या 29 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण से बचाना तथा बीमारियों से दूर रखना। प्रश्न संख्या 30 है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाना होता है। प्रश्न संख्या 31 है, स्क्लेरेनकाइमा कोशिका के भित्ति में कौन सा लेपन होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा कोशिका के भित्ति में लिग्निन का लेपन होता है। प्रश्न संख्या 32 है, जीवित यांत्रिक ऊतक कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलेनकाइमा जीवित यांत्रिक ऊतक है। प्रश्न संख्या 33 है, पौधे की जड़ की नोक में कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष विभोजीय ऊतक। शीर्ष विभोजीय ऊतक जड़, टहनियाँ एवं पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चलिकाएं द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है एवं पानी का परिवहन, पानी एवं खनिज का परिवहन जाइलम करता है। प्रश्न संख्या 35 है, रक्त को थक्का जमने में मदद कौन करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। ध्यान रखें, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा पाया जाता है। ध्यान रखें, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्रश्न संख्या 36 है, स्नायु कोशिका का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसका उत्तर है एक्सोन, जिसे अक्ष तंतु कहते हैं। यह न्यूरॉन जिसे स्नायु कहते हैं उसका सबसे बड़ा भाग होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 37। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जाइलम द्वारा जल का परिवहन तथा फ्लोएम द्वारा पौधे में भोजन का परिवहन होता है। प्रश्न संख्या 38 है, रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा ढोई जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, सबसे कठोर संयोजी ऊतक है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि। अस्थि सबसे कठोर संयोजी ऊतक है। अस्थि जो है कैल्शियम एवं फास्फोरस का बना होता है। यहाँ पर याद रखें, स्नायु जिसे लिगामेंट कहते हैं अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। कंडरा जिसे टेंडन कहते हैं अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 40 है, पौधों में मुख्य यांत्रिक ऊतक कौन है? यांत्रिक ऊतक पौधे में कठोरता प्रदान करता है, यह है स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 41 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजी ऊतक। प्रश्न संख्या 42 है, लसिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऊतक द्रव को वापस रक्त तक पहुंचाना। लसिका लिम्फ्स के निम्न मुख्य कार्य हैं। इनमें है रक्त कोशिकाओं से रिसने वाले अतिरिक्त तरल पदार्थ को रक्त तक पहुंचाना, वसा का अवशोषण, अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, प्रतिरक्षा कार्य, ये सब लिम्फ्स के मुख्य कार्य हैं। प्रश्न संख्या 43 है, रक्त में श्वेत कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के। इसमें है न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल जिसे एसिडोफिल कहते हैं, इसके अलावा बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। प्रश्न संख्या 44 है, अस्थियों को जोड़ने वाले रेशे को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्नायु। प्रश्न संख्या 45 है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टेंडन, जिसे हिंदी में कंडरा कहते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, पौधों में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अस्थायी ऊतक क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा ऊतक पौधे में भोजन का भंडारण करती है। प्रश्न संख्या 47 है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेनकाइमा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों को मदद करता है। यहाँ पर याद रखें, क्लोरेनकाइमा और क्लोरोफिल नाम में कहीं ना कहीं समानता है। प्रश्न संख्या 48 है, हृदय की पेशियों को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक पेशियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 49, स्नायु कोशिका का संदेश ग्रहण करने वाला भाग है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोसाइट। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूरॉन में सबसे ऊपरी भाग डेंड्रोसाइट है। देख सकते हैं झाड़ियों की तरह चारों तरफ फैला हुआ है। हमारा अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्नायु कोशिका। स्नायु कोशिका को हम लोग इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। मानव शरीर में न्यूरॉन्स के कार्य को जानते हैं। यह शरीर को गति प्रदान करता है, सोचना, महसूस करना। इसके अलावा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ना, ये सभी न्यूरॉन के काम हैं। इस प्रकार हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो से संबंधित कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।